मैं हरगोबिंद जाम कमल, आपका मित्र, आज विषय लेकर आए हैं दान। आज कोरोना की त्रासदी में प्रधानमंत्री के आह्वान पर कई धन्ना सेठ, व्यापारी या सामाजिक संस्थाएं जुट गए हैं दान देने में। दान दो तरह का होता है, एक होता है स्वेच्छा से दान और एक होता है सहायता करना। आज का दान जो है वो एक तरह की सहायता करना है और ये राष्ट्र धर्म में आता है, दान में नहीं आता। ये दान वो है जो कभी भामाशाह ने महाराणा प्रताप को किया था। भामाशाह महाराणा प्रताप के मंत्री जब वो जंगल में छुपकर अपना जीवन काट रहे थे तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उनके चरणों में रख दी थी कि इससे सेना खड़ी कीजिए और दोबारा युद्ध करिए। ये है राष्ट्रीय धर्म। और आज जो हम निभा रहे हैं प्रधानमंत्री के आह्वान पर, वो दान न होकर राष्ट्रीय धर्म है। और ऐसा मौका हमारे भारत में मेरे जीवन काल में दो बार आया है। एक बार 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी के, और दूसरा अब। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में अनाज की कमी आ गई थी, तो वो एक अनख स्वाभिमान वाले व्यक्तित्व प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने आह्वान किया था कि बजाय भीख मांगने के बाहर के देशों से, उन्होंने अपने देश के लोगों से आह्वान किया था कि एक दिन का व्रत रख दिया जाए। और मुझे याद है कि सब लोगों ने एक दिन का व्रत रखा था, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट भी बंद हो गए थे। ये आह्वानकर्ता के चरित्र पर निर्भर होता है। और उस वक्त 1966 में मुझे याद है कि वो कथनी करनी एक के मालिक थे। मैंने उनको श्रद्धांजलि देते हुए 1966 में एक कविता की एक पंक्ति लिखी थी, इतने में लंबे डग भरते छोटा कर तेजस्वी मुख लाल बहादुर आए, खड़े हो गए सभी वीर और मंद मंद मुस्काए। तो ये उनका एक तेज था, उनको सभी नमन करते थे क्योंकि उनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं था। और आज के प्रधानमंत्री के से उसी तरह उनकी आह्वान में एक ताकत है। और ताकत तभी आती है जब आदमी समान हो जाए, सम हो जाए। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे और ये कहना शुरू कर दे कि प्रकृति के साधनों पर सिर्फ एक धर्म का अधिकार है, तो उसमें उतना जान नहीं रह जाती। तब दान वही लोग करते हैं जिनको सरकार से काम लेना होता है। लेकिन आज सभी जुटे हुए हैं। कई लोग करोड़ों रुपए दान कर रहे हैं, जिनकी जो अरबपति हैं वो करोड़ों कर रहे हैं। और जो छोटे उद्योगपति और व्यापारी हैं, जो बैंक के कर्ज तले दबे हुए हैं, जिनको एनपी होने का डर सता रहा है, वो भी अपनी लेबर को खाना पहुंचा रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं। और जिसके पास 4 रोटी हैं, वो 3 अगर पड़ोस के वाले का पेट भर रहा है तो वो भी भामाशाह है। ये सब भामाशाह की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आह्वानकर्ता के जज्बे में एक वजन है, इसलिए सब मन से लगे हुए हैं। और इसमें मैं 2 मुक्तक जो मैंने इस पर कभी कहे थे वो कहना चाहता हूं। दान लेने से बचना चाहिए, कुछ देना दान हितकारी है। धन वस्तु विद्या सभी उत्तम, एक से एक परोपकारी है। यदि किसी के आंसू पोंछो, खुशी किसी की झोली में डालो। चाहे दाम न कोई खुशी का, पर सब दानों पर भारी है। और एक मुक्तक और, महत्व दान का जीवन में तो, महत्व दान का जीवन में तो बहुत गहन हो जाता है। प्रभु जिसको समर्थ है देता, बस वही दान कर पाता है। माना धन विद्या सेवा दान, सब दान श्रेणी में आता है। लेकिन फलित तभी ये होते, गुणगान किया ना जाता है, गुणगान किया ना जाता है। तो अब मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से तन मन धन से लगे हुए हैं। लेकिन एक निवेदन कि कुछ लोग, कुछ संस्थाएं गरीबों को जब दान दे रहे हैं तो फोटो सेशन कर रहे हैं, फोटो खिंचाकर अखबार में दे रहे हैं। उसमें मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई आत्मसम्मान नहीं हो, जो आत्मसम्मान के कारण आपसे लेना ही ना चाह रहा हो और वो भूखा रह रहा हो। और कुछ ऐसे लोग भी मेरी नज़र में आए हैं जो आप संस्थाओं से झोले भरकर अपना सामान अंदर मीट मुसल्लम बन रहे हैं, लेकिन वो हर आदमी से लेते जा रहे हैं। क्योंकि संस्थाओं को चाहिए कि वो प्लानिंग से, अनुशासन से बांटे, ताकि हर आदमी तक दान पहुंच सके। आपकी फोटो, आपकी अखबार की कतरने, आपके नाम किसी को प्रोत्साहित तो कर सकते हैं, तो आप अपने नाम दीजिए। आपको दान देते देखकर और संस्थाएं और लोग प्रोत्साहित होंगे, यहाँ तक तो मैं मानता हूँ। लेकिन जो चित्र देने हैं वो या तो संस्था के दीजिए, सामान के दीजिए। लेकिन कृपया मेरे सुझाव पर ज़रूर गौर करिए कि किसी गरीब को देते हुए सेल्फी या फोटो अखबार में ना दीजिए। हो सकता है वो बहुत आत्मसम्मानी हो और वो आपसे लेना ही ना चाहता हो। ऐसा मेरा
अनुमान नहीं, व्यवहारिक गणित का ये अंदाजा नहीं है, ये बिल्कुल व्यवहार है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप फोटो सेशन से बचकर दान की तरफ और गरीबों की सहायता की तरफ बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद।